आज आप लोगों को गायत्री महामंत्र से बुद्धि तीव्र कैसे होती है उसके बारे में महात्मा आनंद स्वामी का अपना अनुभव जो उन्होंने पुस्तक में लिखा है, उनका अनुभव आप देखिए। और गायत्री मंत्र से बुद्धि तीव्र कैसे होती है यह आप लोगों की समझ में आएगा। महात्मा आनंद स्वामी बताते हैं, मैं था नन्हा सा बालक, 7-8 वर्ष का। स्कूल में पढ़ता तो था, परंतु आता जाता कुछ नहीं था। स्कूल के समय में सारी घंटियां बेंच पर खड़े खड़े बीत जाती थी। अब तो स्कूल में मार नहीं पड़ती, परंतु पहले बहुत पड़ती थी। घर आता तो पिताजी के चपत लगते कि रिपोर्ट ठीक नहीं आती। मैं रोता हुआ माता जी के पास जाता तो वह भी कहती कि तू पढ़ता है नहीं, मैं क्या करूं। मैं कहता कि पढ़ता तो हूं, परंतु मुझे याद नहीं रहता। इस प्रकार सब ओर से अपमानित होने लगा। उस नन्ही सी आयु में मुझे विचार आया कि इस जीने से क्या लाभ। हमारे नगर के बाहर एक बरसाती नाला है जिस पर पुल बना हुआ है। वर्षा ऋतु में बहुत पानी उसमें आया हुआ था। स्कूल से छुट्टी हुई तो मैं उस नाले के पुल पर चढ़ा और डूबने के लिए छलांग लगा दी, परंतु बहता बहता किनारे पर जा लगा। लोगों ने पहचान लिया कि यह तो मुंशी गणेश दास जी का पुत्र है। वह मुझे लेकर घर छोड़ आए। ऐसी मेरी बुरी अवस्था थी। परंतु जब मेरे भाग्य के उदय होने की घड़ी आई तो हमारे नगर में स्वामी नित्यानंद जी पधारे और हमारी वाटिका में ठहरे। मैं प्रतिदिन उनके लिए भोजन ले जाता। एक दिन स्कूल में बहुत चपत लगे थे, रो रो कर आंख सूज गई थी। घर आया तो पिताजी ने कहा, स्वामी जी के लिए भोजन ले जाओ। भोजन लेकर वाटिका में पहुंचा और थाली स्वामी जी के आगे रख दी और स्वयं दीवार के साथ उदास खड़ा हो गया। स्वामी जी भोजन भी करते जाएं और मेरी ओर देखते भी जाएं। भोजन कर चुके तो स्वामी जी ने पूछा, खुशहाल चंद, क्या बात है। मैंने कहा, कुछ नहीं। कहने लगे, आज तो कुछ रोए प्रतीत होते हो, तेरी आंखें सूजी हुई हैं। जब कोई सहानुभूति की बात करे तो रुदन आ ही जाता है। मैं रो पड़ा। स्वामी जी ने मुझे गोद में लेकर पूछा, क्यों दुखी हो बच्चा। तो मैंने गोदी में रोते रोते निवेदन किया कि स्वामी जी, मुझे मरने का कोई सरल सीधा साधन बताओ। जब मैंने अपनी कहानी सुनाई कि मेरी स्मृति बहुत बिगड़ी हुई है तो उन्होंने कहा कि तू इतनी सी बात से अधीर हो गया। तेरे रोग का औषध हमारे पास है। मुझे जैसे आशा का बिंदु मिल गया हो। मैंने आंसू पोंछ कर कहा कि महाराज, वह औषध बताओ। स्वामी जी ने एक कागज के लिए पूछा तो मैं अपनी जेब से एक कागज निकालकर उनके समक्ष रख दिया और स्वामी जी ने उस पर गायत्री मंत्र लिख दिया। मुझे कहा कि ये है तेरे रोग का औषध। प्रातः 3 बजे उठकर मुंह हाथ धोकर इसका जप किया करो। रोग के औषध मिल जाए तो उसे और क्या चाहिए। मैंने गायत्री मंत्र का जाप प्रारंभ किया, परंतु मैं था नन्हा सा बालक ही तो था। नींद आ घेरती तो पानी की छींटे नेत्रों में देता, फिर भी उगने लग जाता। तब मुझे एक तरकीब सूझी। जिस कमरे में मैं जप करता था उसकी छत में एक कुंडा लगा था। एक लंबी सी रस्सी लेकर उसका सिरा कुंडे में बांध दिया और दूसरा सिरा अपनी चोटी के साथ बांध लिया। जप करने लगा। जप करते करते ऊँग आती तो रस्सी से चोटी खिंच जाती और ऊँग खुल जाती। इसी प्रकार साधना करते करते कई महीने बीत गए और मेरी श्रेणी की परीक्षा आ गई। पहले तो मैं हर परीक्षा में असफल होता था, परंतु अब की बार परीक्षा में सफल हो गया। जब सफल होने वाले छात्रों की सूची हेडमास्टर के पास पहुंची, जिसमें मेरा भी नाम था, तो कहने लगे कि इसको तो कुछ आता जाता नहीं था, यह पास कैसे हो गया, इसको बुलाओ। हेडमास्टर के कमरे में मेरी पेशी हुई। तुमने नकल लगाई होगी,
हेडमास्टर ने पूछा। मैंने कहा नहीं साहब। उन्होंने कहा कि तुम्हें आता जाता तो कुछ नहीं, फिर पास कैसे हो गए? मैंने कहा सब भगवान की कृपा है। इसके बाद जो भी परीक्षा मैंने दी उसमें प्रथम या द्वितीय निकला। पढ़ चुका तो सबसे पहले एक साप्ताहिक उर्दू समाचार पत्र का छोटा सा संपादक बना, फिर बड़ा संपादक बना, और धीरे धीरे मैंने अपने दैनिक पत्र निकाले और मेरे पास हर प्रकार का वैभव आने लगा, क्योंकि अथर्ववेद में स्पष्ट कहा है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। इसका प्रयोजन यह है कि गायत्री मंत्र के द्वारा उपासना करने वाले को आयु, स्वास्थ्य, धन, धान्य, पशु, प्राण, कीर्ति और ब्रह्म वर्चस्व प्राप्त होता है, और फिर यह वेद माता प्रभु के चरणों में भी पहुंचा देती है। सब कुछ प्राप्त कर लेने के पश्चात एक दिन अंदर से स्वयं ध्वनि उठी कि तूने यह सब देख लिया, अब छोड़ इस माया को। और मैं भरा भरा घर छोड़कर अपने गुरु श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज के चरणों में पहुंचा, और उन्होंने मुझे सन्यास की दीक्षा दी। इस व्यक्तिगत कथा के सुनाने का प्रयोजन यह है कि आप देखें कि साधारण व्यक्ति भी इस गायत्री मंत्र से कहां पहुंच सकता है। इस कहानी के इस आत्मकथा के माध्यम से सभी लोग यह समझ लें कि गायत्री मंत्र में कितनी शक्ति है, कितना पावर है। और सभी से निवेदन है कि नित्य गायत्री मंत्र का जप करें, गायत्री मंत्र का लेखन करें, तो सभी का कल्याण होगा। धन्यवाद।